कीड़ा बन के पीड़ा खाता है, कुछ समझ नहीं आया, सब समझता है, उसको सब समझ में आ रहा है। सब आ रहा है। और सबनेटिंग पे ठीक ठाक इसका कमांड हो गया है, और होना भी चाहिए। जिस चीज़ को करो पूरे शिद्दत के साथ करो बस। और दैन हम लोगों को देखना है किसके बारे में, क्लास ए के बारे में। और क्लास ए में भी क्या देखना है मुझे, FLSM और VLSM को, और सेकंड VLSM को। अब चलो, जहाँ तक सवाल था क्लास सी का, VLSM का और FLSM का, तो हमने एक एक क्वेश्चन करा भी था, याद करो। अब FLSM पे हमने मान लो एक क्वेश्चन दिया कि मेरे पास एक एड्रेस है, एक IP है हमारे पास, लाइक 192.168.20.0, और हमारा रिक्वायरमेंट जो है, हमारे पास एक IP एड्रेस है /24, और हमारा रिक्वायरमेंट है, मान लो कि हर नेटवर्क में मुझे 25 होस्ट चाहिए, होस्ट पर नेटवर्क चाहिए। अब ये क्वेश्चन देख करके क्या लग रहा है, FLSM का है या VLSM का है? ऑफ कोर्स FLSM का क्वेश्चन है, क्योंकि हर नेटवर्क में क्या चाहिए, फिक्स नंबर ऑफ होस्ट चाहिए। इसलिए क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन किसका है, FLSM का है। पढ़ना पड़ेगा, तेरी का तू बैठी का है, तू थी तब से। अच्छा जाने तो, ये अलग एल्गोरिथम आओ कर। बात करते हैं यहाँ से हम लोग, FLSM का ही क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे ज़रा इसके ऊपर बात कर लें। ओके, तो सॉल्व करना बताए थे ना, क्या विजित याद है? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो मुझे पहला फार्मूला कौन सा लगाना है? अगर मैं बात करूं रिक्वायर्ड होस्ट का, क्या अगर बात हो रही है रिक्वायर्ड होस्ट का, तो हमने क्या पढ़ा है, रिक्वायर्ड होस्ट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2 to the power what, h - 2। यही फार्मूला पढ़ा है ना। यहाँ h का मतलब होता है होस्ट बिट, करेक्ट। अब इस फॉर्मूले पे आप इसको बिठा के देख लो कि कितना चाहिए। अगर अभी मैं देखूं इस गिवन एड्रेस को, तो इसमें 24 बिट किसके लिए है, 24 बिट किसके लिए है, तो बोलेंगे नेटवर्क के लिए। इसको अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट, डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। ये 16 बिट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, नेटवर्क को। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेटवर्क को। डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होस्ट, करेक्ट। तो अब क्या बोल सकता हूं मैं, यहां मैं बोल सकता हूं कि इसका CIDR वैल्यू कितना है, 24। और अगर CIDR वैल्यू मैं 24 बोल रहा हूं, इसका मतलब नेटवर्क बिट कितना है इसमें, 24। और अगर नेटवर्क बिट 24 है तो होस्ट बिट कितना है इसमें, होस्ट बिट इसमें 8 है, करेक्ट, हाँ या ना, बिल्कुल। लेकिन अब जरा इस क्वेश्चन पे गौर करो, तो इस क्वेश्चन को देख करके आप बताओ कि अभी तो होस्ट के लिए 8 बिट है आपके पास, लेकिन एक्चुअल में आपको होस्ट चाहिए कितना, 25। तो 25 होस्ट के लिए होस्ट बिट कितने चाहिए, क्या 8 चाहिए, नहीं 8 में तो 256 मिल जाएगा, और मुझे क्या चाहिए, 25 चाहिए। तो बताओ होस्ट बिट कितना चाहिए होगा, तो होस्ट बिट मुझे कितना चाहिए, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 25 इज लेस देन इक्वल टू 2 to the power, अगर मैं 5 रखूं तो क्या आएगा, 32। अगर 2 to the power 4 रखते तो फॉल्स हो जाता। बट अभी क्या हो रहा है बच्चा, ट्रू की फॉल्स,
ट्रू। ट्रू। तो मुझे होस्ट के लिए कितना बिट लेना पड़ेगा, गेस कीजिए जल्दी। मुझे यहाँ 5 बिट चाहिए। अगर 5 बिट चाहिए तो इसी बात को अगर मैं यहाँ बाइनरी में लिखना चाहूँ अब, तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तो फिक्स है। और जो कन्वर्टेड बिट है उसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, 1 2 3, ये कन्वर्टेड बिट है। अब होस्ट बिट कितना बच गया मेरे पास, मैं उस चीज को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5। होस्ट बिट कितना है? 5। और नेटवर्क बिट कितना हो गया? अब मैं क्या लिखूं यहाँ पे? लिख सकता हूँ पक्का? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको वापस से मैं ऑटोमेटिक डाल रहा हूँ। डन। क्योंकि यहाँ तक नेटवर्क बिट 24 था, बट अब यहाँ नेटवर्क बिट क्या हो गया? 27 हो गया। अब एन और एच का रेशियो देख लेते हैं। एन कितना है? एन है 27 और एच कितना है? एच कितना है? एच है 5। एच कितना है? 5। करेक्ट। अब चलो पहला हडल तो हमने पार कर लिया। मुझे निकालना क्या होता है? अगर क्वेश्चन हो FLSM का या VLSM का तो मुझे क्या कुछ निकालना होगा? तो सबसे पहला चीज आप निकालो CIDR वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको CIDR निकालना है। क्या CIDR निकला? जल्दी बताइए मेरे को। तो आप कह सकते हो कि CIDR आपने निकाला 27। करेक्ट। अब जब CIDR आप निकाल लिए हो तो कन्वर्टेड बिट नहीं निकल गया है क्या? बताओ कन्वर्टेड बिट कितना निकल गया है? तो क्या बोल सकते हो आप? कन्वर्टेड बिट 3। कन्वर्टेड बिट का मतलब क्या हुआ? जितना बिट होस्ट से कन्वर्ट होके नेटवर्क में आया है वो क्या कहलाएगा? कन्वर्टेड बिट। समझने की कोशिश कर रहा है प्रभात। लास्ट में पूछेंगे, कोशिश करो, लगाओ दिमाग। कन्वर्टेड बिट कितना है? 3 होगा। अब जब कन्वर्टेड बिट 3 है तो सबनेट्स कितने बनेंगे? सबनेट्स कितना बनेगा? 8 सर। सबनेट्स कितना बनेगा? तो सबनेट्स के लिए एक फॉर्मूला होता है, 2 टू द पावर कन्वर्टेड बिट। 2 टू द पावर क्या बनता है? सीबी लिख दें। सीबी बोले तो कन्वर्टेड बिट क्या बन जाएगा बच्चा? 6। हाँ, 2 टू द पावर 3 16, 2 टू द पावर 3 8। तो कितना बन गया? 8 सबनेट्स बन जाएगा। अब जब सबनेट पता, अब बताओ कि होस्ट बिट कितना बचा है आपका? होस्ट बिट्स कितने हैं इसमें? होस्ट बिट तो 5 ही बचा है। अब ब्लॉक साइज निकालना है। क्या निकालना है? ब्लॉक साइज निकालना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ब्लॉक साइज के लिए क्या होता है? 2 अंडर रूट 5 इंटू 5 हो जाएगा सर। हाँ फिर से बोलो तो। सर 2 इंटू 5 हो जाएगा। होस्ट बिट्स होता है सर। हाँ करेक्ट। तो क्या आएगा? 32। यस सर। हाँ तो 2 पावर 5 डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं। Yes, और तो sir. क्या लिख सकते हैं? 32। ब्लॉक साइज कितने का निकल गया? अब वैलिड होस्ट कितना निकलेगा? अगर हम बात करें वैलिड होस्ट पर नेटवर्क का, तो हर नेटवर्क में सर वैलिड होस्ट 32 क्या बोल सकते हैं हम? 32 माइनस 2। यस सर। मतलब हर नेटवर्क में कितना होस्ट निकल जाएगा? तो बोलेंगे 30। हाँ कि ना? बिल्कुल। यस सर। चलिए यहां तक तो निकल गया अपना। अब मुझे इसके बाद निकालना क्या होता है? अब मुझे यहां निकालना होता है मेनली रेंज। क्या निकालना होता है? मेनली रेंज निकालना होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जब रेंज निकाल रहे होगे तो क्यों ना मैं थोड़ा सा, जब MS वर्ड यूज़ कर ही रहा हूं तो थोड़ा रंगाई पोताई के साथ कर लेते हैं। तो एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। क्या चलेगा? हाँ, नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा। यस सर। आओ, यहाँ से सबनेट पहले लेना है। कौन सा? अच्छा एक कम पड़ गया हो, कोई बताया नहीं मेरे को। एक तो नंबर ऑफ सबनेट के लिए ले लेंगे, एक NID के लिए ले लेंगे, एक रेंज ले लेंगे।
तो कोई नहीं, इसको हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्प्लिट। कितने कॉलम्स में? 2 कॉलम्स में। लेकिन गड़बड़ ये है कि सबको इतना हम बार बार थोड़ी करेंगे। ओह, ये क्या? कंट्रोल Z, क्या मर्ज हो गया था क्या स्प्लिट के जगह पे? स्प्लिट करना है न कि मर्ज करना है। चलो, हो गया। अब यहां मैं डाल देता हूं कि सबनेट। कौन सा सबनेट की बात कर रहा हूं मैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से कितना सबनेट बनेगा? टोटल 8 सबनेट बनेगा। इतना तो क्लियर? अब यहां मैं लिखता हूं NID। NID मतलब नेटवर्क ID। यहां क्या लिखता हूं? यहां वैलिड होस्ट का रेंज डाल रहे हैं कि कहां से कहां तक। और ये क्या लिखेंगे यहाँ पे? BID मतलब ब्रॉडकास्ट ID। अब इसको भी छोटा करेंगे BID वाले को, ज़्यादा जगह लेकर के बैठा हुआ है। अब सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। चलिए थोड़ा सा इसको परफेक्ट। अब आइए, इसमें हम लोग क्या डालने वाले हैं? पहला सबनेट, करेक्ट। इसमें क्या डालते हैं? सेकंड सबनेट। इसमें क्या डालेंगे हम लोग? यहाँ सेकंड सबनेट। यहाँ क्या डालेंगे? थर्ड सबनेट। यहाँ क्या जाएगा? फोर्थ सबनेट। फिफ्थ सबनेट। यहाँ क्या जाएगा? सिक्स्थ सबनेट। यहाँ क्या जाएगा? सेवेंथ सबनेट। यहाँ क्या जाएगा? एट्थ सबनेट। 8 ही सबनेट तो बनाना था। अब इन 8 सबनेट को लिख देना है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे हम, बताओ? पहला सबनेट क्या स्टार्ट होगा? तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 192.168.20.0। तो 192.168.20. क्या होगा? 0 होगा। वैलिड होस्ट कहाँ से शुरू होगा? अच्छा, दूसरा सबनेट कहाँ से होगा? पहले वो लिख लो। 192.168.20. कहाँ से? तो जो ब्लॉक साइज निकाले हो, ब्लॉक साइज कितने का निकला है? 32। तो जो ब्लॉक साइज निकला है उसको आखिरी वाले ऑक्टेट में क्या कर लो? ऐड कर लो। चूंकि रिक्वायरमेंट 254 से कम का है। अगर ज़्यादा का होता तो किस में जोड़ते? इसमें जोड़ते, जो ब्लॉक साइज निकला था उसको थर्ड ऑक्टेट के साथ। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? 32। तो जो तीसरा सबनेट होगा उसका NID क्या होगा? गेस करो। 20 डॉट फिर 32 ऐड कर लो इसमें, तो कहाँ तक जाएगा? 64 होगा सर। फोर्थ जो सबनेट होगा वो कहाँ तक जाएगा? 20 डॉट फिर इसमें 64 ऐड, 32 ऐड करो। हैं? 96। कहाँ जा रहे हो? 192.168.20. इसमें फिर 32 ऐड कर लो। तो वही क्या होगा? 128 हो जाएगा। इसके बाद 192.168.20. फिर 32 ऐड करो, क्या आएगा? 160 आएगा। एक ट्रिक वाली बात बताऊं? जो तेरा कस्टमाइज सबनेट मास्क आया है, हालांकि मैंने इसमें लिखा ही नहीं, माय बैड। जो CSM आएगा, याद रखना कि जो CSM का वैल्यू आएगा वही आखिरी 255 डॉट कितना आया था? 3 कहने का मतलब 224। हाँ सर। नहीं, अरे 128 इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू 64 है, तो 192 हो गया। 92 और 32 224। तो CSM क्या निकल जाएगा? 255 तो आखिरी वाला जो होगा ना ये वैल्यू, ये 224 आना चाहिए, तब समझना कैलकुलेशन सही है, अदरवाइज कैलकुलेशन गलत है। अब फिलहाल के लिए एक कष्ट करेगी, उसको खोल दो। ताकि रूह के आने ना आने से तो पता चलेगा नहीं, लेकिन कोई इंसान है तो पता 192। यहाँ कहाँ तक जाएगा ये? 192 तक। ओके, 192.168.20. क्या? 224। बिकॉज इसमें 32 ऐड करके देखिए ना, आएगा कि नहीं? और अगर ये नहीं आता तो समझ लेते कि गलत कैलकुलेशन हुआ। बिकॉज क्या बताया हूं मैं, जो CSM का आखिरी बिट का वैल्यू है वही हमारा आखिरी
सबनेट का एनआईडी का आखिरी ऑक्टेट का वैल्यू होना चाहिए। आगे बढ़े। अब जो Yes, sir. इसका दूसरे सबनेट का नेटवर्क आईडी है उससे एक कम होगा इससे पहले सर वाले सबनेट का 192.168.20.31 होगा सर। 29.31 परफेक्ट। 31। तो इसका क्या हो जाएगा? 192.168.20 डॉट कहाँ तक जाएगा ये? 63। 63। एकदम ऐसा कि कोमा में भी जाए तो ना भूलें, इतना बिल्कुल अच्छे से कमांड कर लेना है। किसके ऊपर? 95। सबनेटिंग के ऊपर। हाँ 95 तक। चलो अब 97 हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 97 होगा कि 127 होगा? 127 होगा कि सर 127 128 है। ओके, ये कहाँ तक जाएगा? 192.168.20 डॉट 59 डॉट 159 159। तो ये कहाँ तक जाएगा? 191 तक सर। 191 तक। ये कहाँ तक जाएगा फिर? 68 डॉट 20 डॉट कहाँ तक? 22। और ये आखिरी कहाँ तक जाएगा? 255। आखिरी वही होगा ना, इसमें जोड़ लो। यस सर। इसमें 32 जोड़ के घटा लो, 255 यस था। सर। तो पहले नेटवर्क का एनआईडी अगर 20.0 है तो बीआईडी इसका 20.31 होगा। वैलिड रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा बच्चा? सर 1 से लेके 30 तक। 20.1 ये पहला आपका वैलिड होस्ट होगा और और आखिरी 30 तक वैलिड होगा होस्ट सर। इस नेटवर्क का होगा 192.168.20.30। और देखिए आप यहाँ पे निकाल भी चुके हैं कि आपको हर नेटवर्क में वैलिड होस्ट कितना मिलने वाले हैं? 30 मिलने वाले। 30। तो बाकी निकाल सकते हैं नहीं इस तरीके से? यस सर, हो जाएगा सर। यस सर। चलिए, तो अब आ जाते हैं VLSM का क्वेश्चन लेकर के इसी का। आ जाएं? यस तो सर। अगर एक VLSM का क्वेश्चन देखें इसी का, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। एक IP दिया गया 192.168, मान लो 20 डॉट, चलो सेम ही रखते हैं, 20.0/24। लेकिन इस बार रिक्वायरमेंट कुछ अलग दे दिया गया। रिक्वायरमेंट दे दिया गया कि 50 होस्ट चाहिए सेल्स में, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, 25 होस्ट चाहिए मार्केटिंग के लिए, 10 होस्ट चाहिए, 10 होस्ट चाहिए आईटी के लिए, और 2 होस्ट चाहिए अकाउंट्स के लिए। किसके लिए? अकाउंट्स के लिए। हो सकता है ऐसा? हाँ बिल्कुल होना ही है। हो सकता है क्या? अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे इसको? तरीका मालूम? बताइए, इसको बनाने का तरीका क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले बड़े वाले रिक्वायरमेंट को उठाते हैं। क्या करते हैं? बड़े वाले रिक्वायरमेंट को। तो यहाँ हम लिख करके रख लेंगे कि रिक्वायरमेंट कितने का है? मुझे 50 होस्ट का है। रिक्वायरमेंट कितने का है? 50 होस्ट का है। चलिए, अगर 50 होस्ट का रिक्वायरमेंट है तो बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यहाँ हम लोग करते आए थे कि अगर रिक्वायरमेंट ये है तो क्या, कितना होस्ट बिट चाहिए, कितना नेटवर्क बिट चाहिए एंड ऑल, वही बातें यहाँ भी दोहरानी है। तो अब अगर हम बात करें कि इसमें n और h का रेशियो क्या रखना पड़ेगा मुझे? अगर 50 होस्ट के लिए कितना होस्ट बिट चाहिए, अगर उतना लिखना चाहेंगे तो फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, स्लैश क्या डालेंगे? 24, यही ना। अब इसमें अगर हम देख करके पूछें आपसे कि n कितना बिट है? 24 है। होस्ट कितना बिट है? तो बोलिए होस्ट 8 बिट है। अरे बाबा, होस्ट कितना बिट है? 8 बिट है। अब मुझे
रिक्वायरमेंट को देख करके, मतलब 50 होस्ट का अगर रिक्वायरमेंट है तो कितना होस्ट बिट चाहिए? 64 होस्ट बिट चाहिए, 6 होस्ट बिट चाहिए ताकि 64, मतलब एग्जैक्ट तो 50 आएगा नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर 4 बिट में आपका 16 बन रहा है, 5 बिट में 32, 6 बिट में 64, तो 6 बिट होस्ट के लिए तो 2 बिट किस में मर्ज हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। वही बात यहाँ भी। तो स्लैश क्या लिखेंगे यहाँ पे? 26। अगर स्लैश 26 लिख रहे हैं बच्चा, तो एन के लिए कितना बिट हुआ आपके पास? 26। एच के लिए कितना हुआ आपके पास? 6 बिट हुआ। करेक्ट ना? तो जब ऐसा हुआ तो आप CIDR नहीं निकाल लिए, बताइए CIDR क्या निकलेगा इसका? /26। अब जब CIDR निकाल लिए तो डायरेक्ट हम रेंज नहीं लिख सकते, डायरेक्ट हम रेंज लिख देते हैं। कैसे रेंज लिखेंगे डायरेक्ट? देखिए शुरुआत कहाँ से होगी? 192 168 20.0, इतना तो पक्का था। और स्लैश क्या निकला इसका? 26। अब कहाँ तक जाएगा ये? तो 192.168.20, इतना तो फिक्स है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता। स्लैश नोटेशन तो पता 26। अगर 26 पता है तो ब्लॉक साइज कितने का निकलेगा? नहीं पता है। अरे 6 बिट होस्ट के लिए तो ब्लॉक साइज 64 का निकला, तो ये रेंज कहाँ तक जाएगा? 63 तक लिख देंगे। इसका मतलब कि जिस डिपार्टमेंट में 50 एड्रेस चाहिए था उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? ये। अगर वैलिड होस्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? वैलिड होस्ट की बात करेंगे तो पूरा रेंज हो गया। अगर हम वैलिड होस्ट की बात करेंगे तो उसका रेंज कहाँ से कहाँ शुरू होगा? चलिए कौन बताएगा? 1/26 से लेकर के कहाँ तक? करिएगा बदमाशी फिर। 20 उसमें कहाँ जाएगा? रेंज से बाहर, रेंज के अंदर ही ना रहेगा जी वैलिड होस्ट। तो ये तो अभी एक का निकाला है आपने, किसका? जब 50 होस्ट का रिक्वायरमेंट था। तो अब दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है आपका? सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? सेकंड रिक्वायरमेंट है आपका 50 का। सेकंड रिक्वायरमेंट है आपका 50 होस्ट का रिक्वायरमेंट था। इस बार रिक्वायरमेंट कितने का है? 25 होस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो जब 25 होस्ट का रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? CIDR पहले निकाल लेते हैं। अब ऐसे भी बता सकते हैं CIDR क्या होगा, ये तो भरवली भी बताया जा सकता है कि अगर 25 को है तो नेटवर्क के लिए, होस्ट के लिए कितना बिट लेंगे तो 25 को वैलिड होस्ट मिल जाएगा? नेटवर्क बिट ना, मतलब होस्ट के लिए 5 लेना पड़ेगा। तो होस्ट के लिए 5 लेंगे तो 3 बिट चला जाएगा किधर? नेटवर्क में। तो नेटवर्क बिट के तरफ अगर 3 चला जाएगा तो 24 और 3 क्या हो जाएगा? 27। तो CIDR क्या लिख देंगे डायरेक्ट हम। अब जब CIDR निकल गया तो रेंज नहीं निकल जाएगा क्या? निकल तो चुका है क्या? 192.168. कितना? 20 डॉट कहाँ से? 0 से। ऑलरेडी 63 तक तो यूज हो चुका है, तो 64 से वही काम नहीं ना कीजिएगा। जो प्लॉट बिक गया उसको दोबारा बेच देना है। स्लैश क्या होगा? कितना? 27। और अप टू कहाँ तक जाएगा ये? 192.168.20. कहाँ तक? तो जब 27 लिया है तो ब्लॉक साइज 32 का निकला है, तो इसमें 32 जोड़ के घटा लीजिए तो कहाँ तक जाएगा ये? 32 जोड़िएगा तो 96 आएगा शायद। तो कहाँ तक जाएगा ये? 95/27 तक, यही ना। अब इसमें वैलिड होस्ट कहाँ तक जाएगा आपका? वैलिड होस्ट आपका 192.168.20.65/27 से स्टार्ट होगा। कहाँ तक जाएगा? 192.168.20. कहाँ तक? 94/27. हाँ कि ना? यस सर। VLSM का क्वेश्चन हो गया। अब इस तरीके से अगर तीसरा निकालना होगा तो क्या लिखेंगे हम? तीसरा क्या है हमारा? कितने का है?
10 होस्ट का, बस ये निकाल के मैं छोड़ दे रहा हूँ आज। हाँ 10 होस्ट का रिक्वायरमेंट है, तो कैसे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या लिखना होगा, वही CIDR पहले निकाल लीजिए। बताइए 10 के लिए कितना होस्ट बिट चाहिए आपको, तो 2 का बस पावर याद रखिए, 2 का पावर 4 लेंगे तो काम चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो CIDR क्या हो जाएगा यहाँ पे 28, क्योंकि 4 ही बिट होस्ट के लिए रहा तो 4 बिट मर्ज हो जाएगा नेटवर्क में। अब पहले से 24 था, 4 मर्ज हो गया तो 28। पहले से 24 रुपये थे अभिजीत के पास, 4 रुपये और मिल गया हमसे, तो कितना हो गया 28। अब रेंज क्या होगा इसका 192.168.20.95 तक तो यूज में था। 96 स्लैश क्या देंगे 28 कहाँ तक 192.168.20. अब इसमें कितना ऐड कर लोगे 16, एक घटा लो तो 96 में 16 ऐड करोगे तो क्या आएगा 112 आएगा, शायद 112 ही आएगा ना, 112 आएगा। यस, तो यहाँ क्या डालोगे 111/28। तो इसका वैलिड होस्ट क्या हो जाएगा 192.168. कितना 112/28 से लेके कहाँ तक 192.168. कहाँ तक 20.11. ओह माय बैड। हाँ उसको चेंज करेंगे, वेट। ये कहाँ तक, कहाँ से 97 से नहीं। अब क्या बचा, एक और बच गया ना इस पार्ट में, चौथा जो था कितने का था अपना 2 होस्ट का रिक्वायरमेंट था, तो 2 होस्ट के लिए क्या CIDR आएगा, जल्दी बताओ। 2 होस्ट के लिए कितना, 2 का पावर अगर 1 करेंगे तो 2 और -2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 का पावर 2 मतलब 4 - 2। यस, तो होस्ट यहाँ होस्ट बिट कितना चाहिए 2, तो 6 बिट किसमें मर्ज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 24 6 30। तो स्लैश क्या डालेंगे यहाँ पे 30, और जब /30 डाले हैं तो रेंज क्या हो जाएगा इसका 192.168.20. कहाँ से कहाँ तक 112 से स्लैश कितना अप टू कहाँ तक 192.168.20. कहाँ तक, इसमें बस क्या जोड़ोगे, क्या ब्लॉक साइज आया है 4 का ना, तो इसमें 4 जोड़ दो, तो 4 जोड़ोगे तो 16 आएगा, तो कहाँ तक जाएगा 115 तक। कहाँ तक 115 तक स्लैश क्या 30। बस आज के लिए इतना ही रखें, चलिए कल करते हैं इसके आगे। कल भी आप लोग आइए, कल हम क्लास B का FLSM VLSM दोनों करवाएंगे और साथ में क्लास A का भी।